हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस। सो दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। If f satisfies the equation integral 0 to x square ft dt minus integral 0 to x t square f of x minus t dt is equal to 3 by 5 into x to the power 5 plus 3x, then which of the following statements are true? फिर नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन है which are based on f of 1, right? So कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, कैसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना ये एक इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन है, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को हमारा हमेशा जब भी हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी ना, हमारा पर्पस, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा, एक थॉट प्रोसेस जो हमारा आना चाहिए हमारे दिमाग में, थॉट प्रोसेस जो एक स्टार्ट होना चाहिए वो कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? तो इस इक्वेशन को देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चीज सीखी है। क्या? लेबनिज़ रूल। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेबनिज़ रूल ओनली। एक बार मैं लेबनिज़ रूल का रिकैप ले रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है लेबनिज़ रूल? लेबनिज़ रूल सेज डी बाय डी एक्स, दैट इज, हम लेबनिज़ रूल क्या एस्टैब्लिश करता है? इट एस्टैब्लिश अ मेथड हाउ टू डिफरेंशिएट अंडर द इंटीग्रल साइन where limits are variable from hx to gx ft dt. This is equal to, this thing is equal to, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? This would be g dash x into f of gx माइनस, क्या माइनस करना होगा? h dash x into f of hx, राइट? दिस इज, इसको माइनस को ठीक से लिख देता हूं एक बार। माइनस एच डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसी इक्वेशन, इसी लेबनिज़ रूल को यूज करके मुझे हमारी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, मेरी जो इंटीग्रल इक्वेशन जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये गिवन है 0 to x स्क्वायर एफ टी डी टी माइनस 0 to x टी स्क्वायर एफ ऑफ x माइनस, अच्छा एक मिनट, एफ ऑफ x माइनस टी डी टी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेकेंड इंटीग्रल है ना, 0 to x टी स्क्वायर एफ ऑफ x माइनस टी डी टी, वहां पर जो f है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। लेकिन जो ऊपर मैंने लेबनिज़ रूल लिखा है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मेरा अंडर द इंटीग्रल साइन, यानी कि जो हमारा इंटीग्रैंड है वो क्या है? f ऑफ t, यानी कि फंक्शन ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। बट यहाँ पे f ऑफ x माइनस टी है, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, बिकॉज x इज ऑल्सो वेरिएबल, t इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमने लेबनिज़ रूल नहीं पढ़ा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करते हैं। हम सब ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी का रिकैप यहां लिख रहा हूं मैं। क्या प्रॉपर्टी है हमारी? प्रॉपर्टी सेज 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। इसका प्रूफ नहीं ले रहा हूं मैं, प्रूफ जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की तब लूंगा, बट अभी सिर्फ एक प्रॉपर्टी का रिकैप लिख दिया मैंने, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आइए सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? टी। तो एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर इंटीग्रल दिस इक्वेशन इज 1, या चलो इसको 1 नहीं बोलते, फाइनल को 1 बोलेंगे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 to x एफ टी डी टी माइनस 0 to x t स्क्वायर,
मैं इसको इस प्रॉपर्टी से मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब कि t को किससे रिप्लेस करना है मुझे, x माइनस टी से। तो देखो क्या बन जाएगा अब ये 0 टू x माइनस टी होल स्क्वायर इनटू f। अब x माइनस टी में अगर मैं t की जगह x माइनस टी डाल दूं तो दैट वुड बी नथिंग बट f ऑफ t dt। दिस इज इक्वल टू अगेन 3 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 प्लस 3x, राइट। आइए नीचे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये क्या बनेगा, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू x f ऑफ t dt माइनस इंटीग्रल 0 टू x। अब x माइनस टी होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 3/5 x to the power 5 plus 3x, right? Then this becomes अब बस मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इसको f ऑफ t dt को। अब देखो माइनस पहला टर्म माइनस आया, अच्छा दूसरा टर्म भी माइनस हो जाएगा, ये दिस टर्म वुड ऑल्सो बी माइनस, थर्ड टर्म वुड बी प्लस 2xt। 2x इज अगेन अ कांस्टेंट फॉर जहां पर वो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 2x कांस्टेंट है तो मैं 2x को डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूं। 2x इंटीग्रल 0 टू x t f ऑफ t dt dt। This is equal to 3/5 x to the power 5 plus 3x। अब देखो ये फर्स्ट टू टर्म्स कट गए, राइट। मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2x इंटीग्रल 0 टू x टी एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल 0 टू x टी स्क्वायर एफ टी डी टी इक्वल टू 3/5 x to the power 5 plus 3x, राइट। इतना समझ में आया, इतना आया ना सबको समझ में। अब एक चीज देखो यहां पे क्या कि जो मेरी, अब हम इसको, इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूं। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन, जिसको आगे हम, जिसके साथ हम आगे ऑपरेशंस जिस पे हम लगा पाएंगे। डिफरेंशिएटिंग 1, इसको लेट्स डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए ले रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आए कि क्या हो रहा है। अब देखो 2x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इंटीग्रल 0 टू x t f t dt इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, क्योंकि जब हम t f t को इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ लेट्स से g ऑफ t आएगा। उस g ऑफ t में जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो देखो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस, अब 2x एज इट इज आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आया। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखूंगा, देखो 0 टू x टी एफ टी डी टी, इसका डेरिवेटिव हम लेबनिट्ज रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और वो हम कैसे करते हैं, मैंने अभी ऊपर लेबनिट्ज रूल बताया। क्या करेंगे हम, t की जगह x पुट कर देंगे और x का डेरिवेटिव 1, इसका मतलब ये फाइनल बन जाएगा x f ऑफ x माइनस, अब देखो यहां पे जो टी स्क्वायर एफ टी है ये तो कंप्लीट t का ही फंक्शन है, तो डायरेक्टली इसको मैं क्या करूंगा, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय t की जगह x रख दूंगा। मतलब कि क्या होगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर f ऑफ x, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा देखो क्या बनेगा, ये 3x टू द पावर 4 प्लस 3, राइट। ये बन गया 2x स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू x टी एफ ऑफ टी डी टी, देखो 2x स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर एफ एक्स. This is equal to 3 times of x to the power 4 plus 1. This is 2. Now डिफरेंट इस इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि अभी भी इंटीग्रल साइन है यहाँ पे, अभी भी इंटीग्रल साइन है. तो फिर से डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. देखो क्या मिलेगा मुझे, डब्ल्यू आर टी इज विद रिस्पेक्ट टू. जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अब यहां पे जो मेरा इंटीग्रल है 0 टू x टी एफ टी डी टी, अब ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ जो इंटीग्रैंड है t का फंक्शन है यहाँ पे, और बाहर सिंगल एक फंक्शन है x का. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डायरेक्ट लेबनिज रूल लगेगा. क्या बन जाएगा ये 2x एफ ऑफ x प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर एफ एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट. एक्स स्क्वायर का देखो क्या बनेगा, 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब, राइट. ये बन गया ना. फाइनली ये क्या बना, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 4x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब. अब इसको क्या करते हैं ना, देखो अगर आप 3 को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता है क्योंकि जनरली एफ डैश एक्स का कोफिशिएंट ना मैं 1 रखना चाहता हूं, उसका कोफिशिएंट मैं 1 रखना चाहता हूं. तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. तो क्या बन गया देखो, एफ डैश एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x, राइट. मैं डिवाइड क्यों कर पाया, बिकॉज मुझे ये पता है कि x इज नॉट 0, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि x कभी भी 0 नहीं होगा. यहां पर लिख देता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, इसलिए मैं x से यहां पे डिवाइड कर सकता हूं x स्क्वायर से, राइट. अब देखो 3 को ध्यान से देखो. अब आप व्हाट इज 3, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी होगी, विच इज y dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू सम q ऑफ x. तो ये तो सेम उसी फॉर्मेट में तो है, ये उसी फॉर्मेट में. अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं. व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रल 4 बाई एक्स डी एक्स. देखो क्या होगा अब, ये e टू द पावर 4 ln x, और ये क्या बन जाएगा अब, x टू द पावर 4. तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग 3 विथ x टू द पावर 4. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा x टू द पावर 4 एफ डैश एक्स प्लस 4x क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 5, राइट. अब अगर आप ध्यान से देखो अपनी LHS को, x टू द पावर 4 एफ डैश एक्स प्लस 4x क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं बोल दूं, दिस इज दी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स. प्रोडक्ट रूल लग रहा है, सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल लग रहा है. x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इंटू एफ एक्स प्लस x टू द पावर 4 इंटू एफ डैश एक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू 12 इंटू x टू द पावर 5. लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स. तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो, इंटीग्रल d of x to the power 4 fx is equal to integral 12x to the power 5 dx, right. तो LHS तो बहुत सिंपल है, x to the power 4 f of x आ गया इक्वल टू 12x to the power 5 का इंटीग्रल 2 into x to the power 6 plus c, where c is a constant of integration. ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, अब मैं पूरी इक्वेशन को x टू द पावर 4 से डिवाइड कर देता हूं ताकि f ऑफ x इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आ जाए.
Now this becomes f of x equal to 2 to the power 2x square plus c upon x to the power 4. राइट, दिस इज माई f of x. अब यहाँ पे f of x मिल गया है मुझे, तो f of x कैसा आया है? f of x इज अ फैमिली ऑफ कर्व. राइट, हमेशा हमें पता है जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व्स जिसमें हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या एक पर्टिकुलर कर्व फाइंड करते हैं. राइट, सो नाउ मुझे ये पता चल गया f of x इज अ फंक्शन विच इज 2x स्क्वायर प्लस c अपॉन x टू द पावर 4. अब हमारे ऑप्शंस देखो आप एक बार, व्हाट आर आवर ऑप्शंस? अगर आप हमारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो सारे f of 1 डिपेंडेंट ऑप्शंस है. तो लेट्स फाइंड आउट f of 1 फर्स्ट. ठीक है, f of 1 फाइंड कर लेते हैं. अच्छा चलो, उससे भी पहले ना इस फंक्शन के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिक बातें जो हम विदाउट f of 1 या विदाउट फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकाले बिना ही फाइंड कर सकते हैं. क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? देखो, हम ये फाइंड कर सकते हैं. देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, मुझे ये पता है क्या, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. f of x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. भाई f of x जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है. राइट, ये मुझे पता है. तो x के अबाउट, x इक्वल टू 0 के अबाउट इसका एक बार बिहेवियर देखते हैं. कैसे बिहेवियर हम कैसे देखते हैं फंक्शन का किसी पॉइंट के अबाउट? उसकी लिमिट कैलकुलेट करके उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. क्या आएगी? f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 2x स्क्वायर प्लस c अपॉन x टू द पावर 4. अब ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो रही है भाई, फर्स्ट टर्म तो 0 ही है सीधी सीधी. मुझे क्या दिख रहा है यहां से? दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू infinity if c is positive. This is equal to minus infinity if c is negative. ये पता है मुझे, बिल्कुल पता है. दूसरा, अब इसकी 0 प्लस पे देखते हैं. ये भी सेम आ रही है. दिस इज अगेन इन्फिनिटी इफ c इज पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी इफ c इज नेगेटिव. ये पता चल गया. और क्या पता चल रहा है मुझे यहां से? एक चीज और फाइंड कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. c की वैल्यू कुछ भी हो, ये लिमिट हमेशा इन्फिनिटी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. राइट, सिमिलरली लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी f ऑफ x इज ऑल्सो इन्फिनिटी. अब यहाँ पे c कुछ भी हो, हमेशा हमारी जो f की लिमिट है वो इन्फिनिटी ही आ रही है. क्यों? क्योंकि 2x स्क्वायर और प्लस c अपॉन x की पावर 4, जो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है ना, ये टर्म ये डोमिनेट करेगी इन्फिनिटी पे. दिस विल डोमिनेट. राइट, इसलिए c पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये लिमिट हमेशा इन्फिनिटी ही आएगी. यानी f(x) हमेशा एज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईदर साइड ऑफ इन्फिनिटी, इट विल अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी ओनली. ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, f(x) हमेशा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. ये चीजें मुझे पता चल गई. अब मैं f of 1 लिखता हूं. f of 1 इज c प्लस 2. व्हाट इज f of 1? भाई डाल के देखो ना, 2 प्लस सी, 2 प्लस सी आ रहा है और c प्लस 2 लिख दिया मैंने. अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नाउ आवर फर्स्ट ऑप्शन इज इफ f of 1 is 1, then there must exist one real number alpha from in interval 1 to 2 such that 16f dash alpha equal to ट्रिपल. ठीक है, इस ऑप्शन को चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे? देखो, ऑप्शन ए, f of 1 is 1.
इसका क्या मतलब हुआ, सी की क्या वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई -1, सी इज -1, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, हम सब ने एलएमवीटी पढ़ा है। व्हाट इज एलएमवीटी? एलएमवीटी सेज इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f of x is continuous in a to b, f of x is differentiable in a to b, then there must exist some number alpha या some number c, कुछ भी बोल लो, such that f dash alpha is equal to f of b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। किसी का भी प्रूफ नहीं ले रहा हूं, वो सब मैं थ्योरी पढ़ाते हुए लूंगा। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी, ओपन इंटरवल, राइट। अब मुझे पता है कि 1 से 2 में जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया यहाँ पे, माई एफ ऑफ एक्स इज 2x² माइनस 1/x⁴। अब 1 से 2 में माई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, 1 से 2 में मेरा एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ एट x इक्वल टू 0 पे है ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0। तो यानी कि 1 से 2 में कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम अल्फा सच दैट एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू, चलो मैं लिख देता हूं इसको पूरा स्टेटमेंट को, there must exist alpha belongs to 1 to 2 such that f dash alpha is equal to f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1, which is 1 only. So f dash alpha is equal to f of 2 minus f of 1. f of 1 तो 1 है, मुझे पता ही है, f of 2 निकालना पड़ेगा मुझे। देखो f of 2 क्या होगा, f of 2 होगा 4 2 8 माइनस 1/16 माइनस 1, राइट। f of 1 इज 1। देखो कितना हो गया ये, 16 8 128, 128 माइनस 17 101, 116 f dash alpha। इसका मतलब 16 f dash alpha is equal to 1 1। मतलब क्या हुआ इसका, there must exist at least one real number alpha in interval 1 to 2 such that 16 f dash alpha is 1 1 1। ये मुझे दिख गया एज पर दी LMVT। देखो यहां पे मैं लिख भी देता हूं LMVT, राइट, लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी को टेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज इफ f of 1 is less than 0 then f of x must be strictly decreasing for all negative x. Option B. Now f of 1 equal to c plus 2 is less than 0, c is less than -2, ठीक है, c is less than -2। अब देखो यहां पे एक चीज, f dash x निकालते हैं। चलो इसके लिए f dash x क्या आएगा, what would be the f dash x? f dash x would be equal to 4x minus plus 4x cube, ये माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, अच्छा ठीक है, ऊपर से निकालेंगे ना हम तो f dash x यहां से, राइट। 4x minus 4x cube divided by x to the power 8, ये आएगा देखो f dash x। 4x माइनस 4c अपॉन x to the power 5, 4 कॉमन लिया, x to the power 6 minus c divided by x to the power 5, right, x to the power 6 minus c upon x to the power 5।
अब एक चीज देखो, लेट्स कंसिडर दैट x is negative. If x is negative and c is less than -2, can I confidently say that x to the power 6 minus c must be less than 0? X minus 6, x to the power 6 minus c is strictly positive for all x belongs to minus infinity to 0. ऐसा क्यों? देखो c नेगेटिव है, -2 से छोटा है ना, तो c नेगेटिव हो गया, तो माइनस सी, देखो यही बता रहा हूं मैं, c इज नेगेटिव माइनस सी इज पॉजिटिव, तो x की पावर 6, अब x में मैं कोई भी नंबर डाल दूं, उसकी जब मैं पावर 6 करूं तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यानी x की पावर 6 माइनस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड x to the power 5 is negative. So can I say f dash x is less than 0 for all x belongs to minus infinity to 0? यानी कि f of x is strictly decreasing function अगर f of 1 is negative. देखो थोड़ा इस क्वेश्चन में लेंदी है, क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है, और थोड़ा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको साथ में समझा भी रहा हूँ. अगर आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट. ऑप्शन सी, इफ एफ ऑफ 1 इज पॉजिटिव देन एफ ऑफ एक्स मे बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. वो कह रहे हैं अगर एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स मे बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो भी सकता है और नहीं भी, वो चेक करना है मुझे. एफ ऑफ 1 पॉजिटिव लेते हैं, चलो अब सी, ऑप्शन सी. चलो इसमें फिर कलर चेंज कर रहा हूं मैं. एफ ऑफ 1 इक्वल टू सी प्लस 2 इज पॉजिटिव, सी इज ग्रेटर देन -2. ठीक है, अब जो मेरा सी है ना वो ग्रेटर देन -2 है. यहां पे मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे. क्या केसेस? फर्स्ट केस, सी बिलोंग्स टू -2 to 0. भाई नेगेटिव है सी, मैं बोल रहा हूं कि सी नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हो गया? देखो इसका मतलब हो गया, अभी जो हमने ऊपर लिमिट्स कैलकुलेट करी है उसको देखो आप ध्यान से. अब लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एंड 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, राइट. लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f of x equal to limit x approaching towards 0 plus f of x equal to minus infinity. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई. साथ में एंड मुझे सिर्फ ना, अब देखो मुझे नेगेटिव x के लिए देखना है क्योंकि ऑप्शन में जो है ना वो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 है, तो मैं सिर्फ y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे बात करता हूं. तो x अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ x इज इंफिनिटी. यहां तक ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना. अब एफ ऑफ एक्स यहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस. मुझे यहां पर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? देखो अगर मैं इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करूं ना, एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूं बस, तो कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे. ठीक है, ऐसा कुछ. क्यों ऐसा क्यों बोला? भाई x अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी पे लिमिट इंफिनिटी है और 0 माइनस पे लिमिट माइनस इंफिनिटी है, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि ग्राफ मेरा स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करता हुआ नीचे जा ही रहा होगा ना. तो मतलब कोई ना कोई एक इंटरवल तो ऐसा आ सकता है ना. भाई मेरे को नहीं पता ऐसे जा रहा है या ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ग्राफ नीचे जरूर जा रहा है, तो डिक्रीज तो करेगा. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, राइट. ये मुझे पता चल गया. अब यहां पर अगर मैं f डैश x की बात करूं, f डैश x, अगर मैं f डैश x की बात करता हूं, ठीक है ना, तो f डैश x क्या आएगा यहां पे? भाई आएगा तो सेम ही ना, c पे क्या आ रहा है? 4x माइनस c अपॉन x टू द पावर 5, राइट. अब एक चीज देखो आप सिंपली यहां पे, क्या मैं किसके लिए बात कर रहा हूं अभी? c बिलोंगिंग टू -2 से 2 to 0, यानी कि नेगेटिव. c यहां पे नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया? देखो
ये 4 आएगा, 4 टाइम्स x टू द पावर 6 माइनस c अपॉन x टू द पावर 5. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0. मुझे यहां पर यह पता चल रहा है क्या, मुझे यह पता चल गया कि भाई जो मेरा 4 इंटू एक्स, जो x के पावर 6 माइनस c है ना, वो तो पॉजिटिव है, वो तो हर x के लिए पॉजिटिव है, लेकिन x टू द पावर 5 इज नेगेटिव. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f डैश x इज नेगेटिव. सो क्या बोल सकता हूं मैं यहां से ये बोल सकता हूं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 इफ c बिलोंग्स टू -2 टू 0. तो अब अगर c -2 से 0 पे बिलोंग कर रहा है ना, तो हर नेगेटिव x के लिए, हर इंटरवल के लिए जो f ऑफ x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट. तो अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, भाई मेरे को तो अगर मुझे उसमें सिर्फ ये बोला है कि c+2 इज पॉजिटिव, यानी कि f ऑफ 1 इज पॉजिटिव, तो c -2 से 0 में तो हो ही सकता है ना. उसने थोड़ी बोला f ऑफ 1 की पॉजिटिव कितनी पॉजिटिव है, तो हो सकता है c -2 से 0 के बीच में. ठीक है, यहां तक समझ में आया. इसका सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट यानी कि मतलब कि सेकंड जो मेरा केस है, दैट इज c बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, यानी कि अब c पॉजिटिव है, मेरा. तो बट यहां से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे ये केस देखने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू चेक. क्यों नो नीड टू चेक? क्योंकि मुझे पता है ना भाई, अगर c 0 से इंफिनिटी हो गई भी या कुछ भी आए, भाई मैंने किसी ना किसी c के लिए तो f ऑफ 1 पॉजिटिव पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है ना, तो इट मे बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट मे नॉट बी. तो मतलब ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट. ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट. नाउ लेट्स सी ऑप्शन डी. क्या बोल रहा है? इफ f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 then there must be 4 real roots of equation f of x equal to k where k is any positive real number. अच्छा ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं. देखो इस ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, इस ऑप्शन में बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है, पार्ट डी, कि अगर c+2 यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू c+2 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि c इज ग्रेटर देन 0. अगर c पॉजिटिव है तो f ऑफ x इक्वल टू k के हमेशा 4 रियल रूट होंगे वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर. तो इसका मतलब k की मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लूं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर लूं, f ऑफ x इक्वल टू दैट नंबर के हमेशा 4 रियल रूट आएंगे. ये समझने की कोशिश करते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा. अच्छा एक चीज देखो, आपने ये चीज रियलाइज करी दैट f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, राइट. f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं साथ साथ में, कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात करता हूं, नेगेटिव में तो सेम ही ग्राफ बनता है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव की बात करता हूं मैं. f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को. मुझे अब ये पता है c पॉजिटिव है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी f ऑफ x इज ऑल्सो इंफिनिटी, राइट. f डैश x is 4 times of x to the power 6 minus c upon x to the power 5. अब एक चीज समझो यहां पे, x to the power, ये जो फंक्शन है x to the power 6 minus c, f डैश x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स, मतलब कि x to the power 6 minus c is equal to 0. अब देखो x to the power 6 इक्वल टू c, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ा है,
इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि जो x के रूट्स होंगे ना f डैश x इक्वल टू 0 के, मतलब वो क्या रूट्स होंगे, c की पावर 1/6 e टू द पावर आयोटा 2 के पाई बाय 6, राइट। ये मेरे x के रूट्स हैं। अब यहां पर फॉर k इक्वल टू 0 एंड 3 x would is equal to c to the power 1/6 and c to the minus c की पावर 1/6 रिस्पेक्टिवली। भाई ये मेरे को सिर्फ यही दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। तो मुझे ये पता है कि f डैश x ना एक ही पॉइंट पर जीरो हो रहा है, एक ही पॉइंट पर जीरो हो रहा है f डैश x। अब चलो एक काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट f ऑफ c टू द पावर 1/6 because this would be the point of minima, right। चलो इस वाले स्कीम देखते हैं एक बार। मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात करूंगा, पॉजिटिव की। c टू द पावर 1/6, इससे पहले फंक्शन माइनस और इसके बाद पॉजिटिव। दिस इज द साइन स्कीम ऑफ f डैश x। ठीक है, यहां पर अब f दिस इज दी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, लेट्स कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स। क्या होगी ये वैल्यू, 2 इंटू सी टू द पावर 1/6 का स्क्वायर प्लस c अपॉन c की पावर 1/6 की पावर 4। सिंस c इज पॉजिटिव, f ऑफ c टू द पावर 1/6 इज पॉजिटिव। तो यानी अगर मैं इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करूं ना, एक बिल्कुल एक रफ स्केच, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड के लिए बना रहा हूं अभी। अब क्योंकि फंक्शन इवन है तो सेम इधर भी ऐसे भी बन जाएगा, राइट। एक रफ स्केच चाहिए। दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्या होगा, c टू द पावर 1/6 एंड दिस इज नथिंग बट f ऑफ c की पावर 1/6। एक चीज देखो, अब इस फंक्शन की रेंज क्या है, f of x belongs to f of c की पावर 1/6 टू इंफिनिटी, राइट। लेकिन अगर मैं वो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव k इफ k इज लेस देन f of c, इसको ऐसे लिखो, has no real root। अगर एक चीज देखो आप, मैं k यहां पर कहीं मान लेता हूं, यहां पर कहीं k मान लेता हूं, तो इस k से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो आप, तो आपको एक चीज दिख रही होगी ना कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है f ऑफ x को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन f ऑफ x को। और हम ग्राफिकली रूट कैसे चेक करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू k के, f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जितने पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट पे लाइन y इक्वल टू k f ऑफ x को कट करती है, वही रूट्स होते हैं f ऑफ x इक्वल टू k के। बट यहां पे तो कहीं कट ही नहीं कर रही है, इसका मतलब हर k के लिए 4 रूट नहीं आएंगे। For equation f of x equal to k to have 4 real roots, k must belong to
देखो f ऑफ c टू द पावर 1/6 टू इंफिनिटी, राइट? तभी f ऑफ x इक्वल टू k के 4 रूट्स आ सकते हैं, नहीं तो 0 रूट्स आएंगे. यानी ऑप्शन डी कैसा हुआ मेरा? ऑप्शन डी इज रॉन्ग, राइट? सो hence we are done with this question. A, B, C are correct and D is wrong. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. इसमें मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करें. लेबिनिट्स रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, LMVT, ग्राफिक टू एनालाइज द रूट्स ग्राफिकली, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट. दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गया. अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन. फिर भी नहीं समझ में आता, प्लीज़ पोस्ट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली रिप्लाई. And as usual, students, please don't forget to watch, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.